दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं आज पहली बार अपना लेक्चर YouTube चैनल के माध्यम से शुरू करने जा रहा हूँ, हनुमान जी की अनुकंपा से। तो सबसे पहले आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके लिए मैंने जो टॉपिक चुना है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड मेंटेनेंस। तो इसके अंदर फर्स्ट वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक इस प्रकार हैं: ब्रिज कंस्ट्रक्शन, फैक्टर्स फॉर इरेक्शन ऑफ ब्रिजेस, देन प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इरेक्शन ऑफ ब्रिजेस, ब्रिज कंस्ट्रक्शन मेथड्स, उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड इरेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इरेक्शन ऑफ टिम्बर ब्रिजेस, masonry bridges, suspension bridges, simple span truss bridges, RCC bridges and pre-stressed bridges, floating bridges, beam and girder bridges। तो पहले वीडियो के अंदर हम सिंपल स्पैन ट्रस ब्रिज तक कवर करने जा रहे हैं। तो हम आइए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं पहला यूट्यूब वीडियो। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ ब्रिज कंस्ट्रक्शन। इट इज़ द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और इरेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर टू द डिजायर्ड शेप एंड साइज एज पर डिज़ाइन एंड ड्राइंग्स। द टेक्निक और मेथड ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्शन डिपेंड्स ऑन डिज़ाइन एंड ड्राइंग एंड आल्सो ऑन द मटेरियल्स टू बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है important factors to be considered for erection of bridges, जो कि इस प्रकार हैं: साइट कंडीशन, साइट कैसा है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किस तरह की है, टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल वहाँ पर कैसी है, देन टाइम ऑफ इरेक्शन, इरेक्शन के लिए हमारे पास कितना समय अवेलेबल है, फंड्स अवेलेबिलिटी और इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड। And also we have to consider the availability of skilled labor at site। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कॉमन प्रॉब्लम्स इन इरेक्शन ऑफ ब्रिजेस। तो ब्रिज इरेक्शन करते समय या कंस्ट्रक्ट करते समय जो हमारे लिए मेन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वो हम एक एक करके लेंगे। जैसे कि कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रैफिक है। ब्रिज कंस्ट्रक्शन में कभी भी हम ट्रैफिक को बाधित नहीं करते, हम डाइवर्ट कर देते हैं ट्रैफिक को, तो उसको हम मैनेज करेंगे। देन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अरेंज करेंगे। स्टोरेज फैसिलिटीज़ को भी हम ध्यान में, एक इम्पोर्टेंट इसमें आता है कि स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए। देन वी हैव टू प्रोवाइड स्पेस फॉर मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। अगला एक और इसमें प्रॉब्लम आती है क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट अपडेट भी हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको ब्रेसिंग करना होता है टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट हाई विंड्स। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा मेथड्स ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्शन। तो मेथड ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्शन यानी कि हम कौन सा मेथड वहाँ पे यूज़ करें। द चॉइस ऑफ कंस्ट्रक्शन मेथड डिपेंड्स मेनली ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर टू बी इरेक्टेड एंड टाइप ऑफ सॉइल एंड सबसॉइल। In general, there are two methods commonly used. First method is bridge construction with falls work. Bridge construction with fall work means वो construction का method जिसके अंदर आपको falls work, centering, form work, shuttering वगैरह की यूज़ होती है। जैसे कि brick masonry bridges है, उस केस में हमारे को बहुत सारे we need large number of components to be assembled at site in final position। और हमारे को जैसे कंक्रीट आर्च ब्रिजेस हैं तो उनके लिए हमारे को फॉल्स वर्क की ज़रूरत होती है। उसके लिए सेंटरिंग और शटरिंग आपको लगाना पड़ता है आर्चेस को सपोर्ट करने के लिए, जब तक कि वो पूरी सेट ना हो जाए। तो इसके अंदर आपको फॉल्स वर्क की ज़रूरत होती है। सेकंड मेथड है ब्रिज कंस्ट्रक्शन विदाउट फॉल्स वर्क।
तो ये मेथड कब अडॉप्ट करते हैं? जब आपको फॉल्स वर्क की ज़रूरत नहीं होती। और जैसे कि जब व्हेन वाटर करंट इज स्विफ्ट एंड हार्ड बेड इज़ अवेलेबल, तो हम ये मेथड यूज़ करेंगे। वी कैन यूज़ कैंटिलीवर मेथड of construction which do not require any felt work, and we use construction machineries like crane and launching girders to fix the various timber girders. नेक्स्ट हमारा मेथड कोई भी हो, वेदर इट इज़ विदाउट फेल्ट वर्क और विद फेल्ट वर्क, तो ब्रिज कंस्ट्रक्शन में हम मेन चीज़ देखेंगे कि हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम रहे। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम कब होगी? जब हम प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम रिड्यूस करें। तो उसके लिए हम प्रॉपर सारी एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं, शेड्यूल करते हैं। प्लानिंग और शेड्यूलिंग के लिए हमारे पास दो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं। वन इज़ CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड, एंड सेकंड इज़ PERT। तो इन दोनों टेक्निक्स को यूज़ करके वी कैन रिड्यूस द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन टाइम ऑफ द ब्रिज वर्क, and thus we can economize the cost of construction. Next हम पढ़ेंगे construction and erection of timber bridges। तो timber bridges का हम construction कैसे करते हैं, कौन कौन से steps इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। पहला स्टेप है कि सबसे पहले हम जो सब स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है, फ्लोरिंग है या ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो टिम्बर हम यूज़ करेंगे उसका हम सिलेक्शन करेंगे। और उसके लिए जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी है। तो जो भी हम टिम्बर यूज़ करेंगे इट शुड बी वेल सीजन्ड एंड इट शुड बी ट्रीटेड विद क्रेसॉट टू अवॉइड द ग्रोथ ऑफ फंगस। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, सब स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स आ जाते हैं। इसके अंदर जैसे ट्रेस्टल है, क्रिब्स, पाइल्स, बेंट, क्रेट्स एट्सेट्रा। तो हम क्या करते हैं, रिवर बैंक के ऊपर ही असेंबल करते हैं जब रिवर या स्ट्रीम के अंदर पानी ज़्यादा डीप ना हो। लेकिन अगर पानी की गहराई कम है तब ये सारा काम हम एक्चुअल पोजीशन पर ही करते हैं, असेंबली जहाँ पर आपको उनको फिक्स करना है। तो उसके लिए टिम्बर लॉग्स को हम ज्वाइन करने के लिए हम रोप, स्टील वायर या स्पाइक्स का प्रयोग करते हैं। अगले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि अब हम वुडन स्क्वायर या वुडन रेक्टेंगुलर पीसेस को लेते हैं, उनको जोड़ करके हम सुपर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। फोर्थ स्टेप के अंदर हम फ्लोरिंग के लिए 6 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर थिकनेस के वुडन प्लैंक्स को हम यूज़ करते हैं, जिनको हम टिम्बर बीम्स के साथ जोड़ देते हैं। और इसमें हम ट्रेवर्स स्लोप देते हैं 1 सेंटीमीटर पर मीटर लेंथ फॉर बेटर ड्रेनेज। लेकिन अगर ब्रिज की विड्थ 5 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो हम उसमें प्रॉपर कैम्बर का भी प्रोविज़न करते हैं। अगले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, वुडन प्लैंक्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए 5 सेंटीमीटर मोटा प्री मिक्स कारपेटिंग उसके ऊपर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अगला जो है हमारा है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसनरी ब्रिजेस। अब मैसनरी ब्रिजेस कैसे आप तैयार करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे। पहले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम पियर्स, अबटमेंट्स और विंग वॉल वगैरह इनका कंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो वर्किंग ड्राइंग्स होती हैं या लेआउट होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर हम शटरिंग, सेंटरिंग और शटरिंग जो है ना अरेंज करते हैं आर्चेस के लिए, वो लगाते हैं। और स्टोन जो हम आर्च के लिए यूज़ करते हैं, दे आर लेड ऑन बेड perpendicular so that their bed is perpendicular to the direction of thrust। थर्ड स्टेप के अंदर हम जो जॉइंट देते हैं, बेड जॉइंट्स हम जितना बारीक हो सके हम उतने थिन जो है बेड जॉइंट्स का प्रयोग करेंगे। ये सब हम किस लिए करते हैं, ताकि हम सेटलमेंट वगैरह को
चेक करके सेटलमेंट अगर कोई होती है तो उसका हमारे को पता चल जाता है। तो जो जॉइंट्स होते हैं, हम स्क्वायर आर्चेज के केस में प्लेन जॉइंट आप दे सकते हो, लेकिन अगर स्क्यू आर्चेज है उस केस में वी हैव टू यूज़ कर्व्ड जॉइंट्स। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम जो आर्च, जब हम थर्ड स्टेप में हम आर्च बना चुके, आर्च बनाने के बाद अगले स्टेप के अंदर जो आर्चेस के बीच का जो स्पेस होता है जिसको स्पेंड्रल बोलते हैं, उस स्पेंड्रल को अर्थ फिलिंग करके हम भर देते हैं और टॉप में एक लाइम मोर्टार की लेयर डालते हैं यूनिफॉर्म लेवल देने के लिए। और जब वो मोर्टार लेवल सेट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, उसके बाद ही हम जो सेंटरिंग या शटरिंग लगाई हमने आर्चेस के लिए उनको हम रिमूव कर देते हैं। अगला स्टेप क्या रहता है, रोड फिनिशिंग जो होती है और कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरापेट है, रेलिंग वगैरह वो हम करते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद ब्रिज को हम ट्रैफिक के लिए ओपन कर देते हैं। इस तरह से हम ब्रिक मसनरी ब्रिजेस पूरा करते हैं। इसके बाद आ जाता है इरेक्शन ऑफ सस्पेंशन ब्रिजेस। अब सस्पेंशन ब्रिजेस इरेक्ट करने के लिए हम कैसे करते हैं, किस स्टेजेस में करते हैं। पहली स्टेज में इरेक्शन ऑफ टावर। तो मेन जो टावर होता है वो हम पहले इरेक्ट करते हैं, मेन टावर्स को। उनको इरेक्ट करने के लिए हम फ्लोटिंग क्रेन या डेरिक का प्रयोग करते हैं। और जो दूसरे टावर्स हैं, सक्सेसिव टावर्स हैं, उनके लिए हम क्रीप टावर्स यूज़ करते हैं। सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, हम इरेक्शन ऑफ कैटवॉक करेंगे। तो कैटवॉक में क्या होता है, ये एक वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन में काम आता है। तो कैटवॉक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए टिम्बर प्लेटफॉर्म को रोप से टाई किया जाता है, जो फिर केबल से भी जुड़ा होता है, और उनको अच्छे से हम एंकर्स के साथ टाई कर देते हैं। इसके अंदर मैन और मटेरियल के लिए ट्रैमवे की तरह होता है कैटवॉक। मैन और मटेरियल्स को ले जाने के लिए ट्रैमवे की तरह यूज़ करते हैं, जिसको कैटवॉक पर आगे पीछे किया जा सकता है। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा, इरेक्शन ऑफ सस्पेंडर्स। सस्पेंडर्स को अब हम इरेक्ट करेंगे। तो इसके लिए केबल बैंड्स को प्रयोग करते हैं हम, एंड केबल बैंड्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड ग्रिप एट ईच पॉइंट ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द रोडवे। सस्पेंडर्स को केबल बैंड्स से टाई कर दिया जाता है जो रोडवे को होल्ड करते हैं। फोर्थ स्टेज में इरेक्शन ऑफ स्टिफनिंग ट्रसेस। तो स्टिफनिंग ट्रसेस को एक साथ टावर के दोनों साइड में कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसमें इनको सस्पेंडर से हंग करके कंस्ट्रक्शन को ब्रिज सेंटर तक ले जाते हैं और लास्ट में इनको एंकर्स के एंड तक ले जाते हैं। पांचवा स्टेप है इरेक्शन ऑफ फ्लोरिंग सिस्टम। तो स्टिफनिंग ट्रसेस के ऊपर हम फ्लोरिंग सिस्टम अपना अरेंज कर देते हैं और फ्लोरिंग के ऊपर फिर हम रोडवे सरफेस तैयार कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा इनका कंस्ट्रक्शन पूरा हो। नेक्स्ट है इरेक्शन ऑफ सिंगल स्पैन ट्रस ब्रिज। इसमें हम स्टिफ डायरेक्ट ट्रेवलर और 2 फॉल्स वर्क बेंट का प्रयोग करते हैं। तो इसकी स्टेजेस हम इस प्रकार से रहेंगे हमारी। पहली स्टेज में इरेक्ट फॉल्स वर्क बेंट F1 एंड इरेक्ट स्टील बेंट L0 L2। सेकंड स्टेप क्या रहेगा हमारा, मूव ट्रेवलर टू पॉइंट L2, देन इरेक्ट फॉल्स वर्क बेंट F2 इरेक्ट करेंगे। उसके बाद उनका लेवल चेक करेंगे, चेक लेवल ऑफ द फॉल्स वर्क F2 टू फिक्स जॉइंट U3, होल्ड फॉल्स वर्क बेंट F2 को होल्ड करेंगे और फॉल्स वर्क बेंट F1 को आप रिलीज कर देंगे। थर्ड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, मूव ट्रेवलर टू L4, इरेक्ट स्टील बिटवीन L4 एंड L6, मूव ट्रेवलर टू L6। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इरेक्ट स्टील बिटवीन L6 एंड L8। अब L8 को होल्ड करेंगे,
F2 को रिलीज़ करेंगे और जॉइंट जो U7 है उसको पूरा कर देंगे। अगले स्टेप में हम इसी प्रोसेस से आगे चलते रहेंगे जब तक कि हमारा सारा का सारा ब्रिज कंस्ट्रक्शन पूरा ना हो जाए। थैंक्स ऑल।